अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास हमारे एक दोस्त आए हैं जो कि बेसिकली प्रोफेशनली बैंकर हैं। और इनकी अच्छी बात यह है कि ये काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव बैंकर है। तो आज हमारे पास आए हुए तो हमने पूछा अगर कोई इंसान बैंक से गाड़ी निकालना चाहे तो वो कैसे हो सकता है, और नई गाड़ी निकल सकती है, पुरानी निकल सकती है, इस किस्म के बहुत से सवालात जो हैं वो लोगों के जहनों में आते हैं। तो आज हम इस बारे में सवाल पूछेंगे हमारे शुएब भाई से। ठीक है, ये हमारे एक सीनियर मैनेजर हैं बैंक के, फैसल बैंक के में होते हैं। तो इनसे ज़रा पूछते हैं। कैसे हैं शुएब साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं। सबसे पहले मेरे भाई, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने मुझे मौका दिया कि मैं आवाम को बता सकूं कि बैंक से गाड़ी निकालने के क्या क्या तरीक़ेकार हैं। सबसे पहले तो शेख साहब, हमारा एक बड़ा सिंपल सा सवाल है कि क्या फाइलर गाड़ी ले सकता है या नॉन फाइलर भी गाड़ी ले सकता है? दोनों ले सकते हैं गाड़ी। फाइलर और नॉन फाइलर दोनों गाड़ी ले दोनों सकते गाड़ी हैं। ले सकते हैं। शराइत में कुछ है डिफरेंस? बिल्कुल शायद में डिफरेंस है। फाइलर को एक गाड़ी की फ़ी नहीं लगती, नॉन फाइलर को फ़ी लगती है गाड़ी की ना। मतलब उसको एक समझो कि एक किस्म की पेनल्टी है। नॉन फाइलर है वो। कितनी? ये मुझे याद नहीं है, आपको बता दूंगा बाद में। चल ठीक है। एक बात और मुझे बताएं कि क्या बंदा ऐसा हो सकता है कि बंदा गाड़ी पुरानी खरीदे और बैंक से जो है वो फाइनेंस करवा दे? बिल्कुल हो सकता है। आप 5 साल तक पुरानी गाड़ी फाइनेंस करवाते हैं बैंक से। इवन आपकी अपनी गाड़ी आप उसको भी फाइनेंस करवा सकते हैं। मतलब वो दे के आप बैंक से फाइनेंसिंग अमाउंट ले सकते हैं। मतलब कि मैं अपनी गाड़ी पे खुद लोन ले सकता हाँ हूँ? बिल्कुल, आप फाइनेंस करवा मतलब ये सकते कि हैं मैंने गाड़ी। एक किस्म की गाड़ी को लोन के तौर पे रखवा दिया, हाँ पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, आप बिल्कुल ठीक हो करवा गया। सकते हैं। अच्छा, और दूसरा ये कि जो जापानीज गाड़ियां होती हैं और लोकल गाड़ियां, कौन सी गाड़ियां जो है बैंक जो है वो लोन देता है खरीदने के लिए? लोकल गाड़ी, जैपनीज गाड़ी को बैंक नहीं करता। मतलब इंपोर्ट कोई गाड़ी भी हो नहीं, तो बैंक नहीं देगा? बैंक नहीं करता। अच्छा, सही इसमें है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बैंक्स जो हैं वो आपको 3 मिलियन तक, मतलब 30 लाख तक की फाइनेंसिंग करते हैं। इससे ज़्यादा तक की फाइनेंसिंग नहीं करेंगे। इवन अगर आपने इसके अलावा कहीं से कोई लोन लिया हुआ है, क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने कोई क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है, कोई लोन लिया हुआ है, वो आपका डीबीआर में शामिल होगा। आपका डीबीआर बनता है। अगर आपने मतलब कोई लोन लिया हुआ है तो आप 30 लाख तक की मैक्सिमम फाइनेंसिंग नहीं ले सकते। अच्छा। जी अगर मैंने मिसाल के तौर पे ग्रैंडी लेनी है तो वो पॉसिबल नहीं है? बिल्कुल पॉसिबल है। गारंटी फॉर एग्जांपल एक बात है, गारंटी 60 लाख की गाड़ी है सही है। तो आपने 30 लाख आपने देने हैं, 30 लाख आपको बैंक देगा। सही सही इस सही, तरह मतलब पॉसिबल है। बैंक जो है पोर्शन पे करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इस आपको तरह पे मैक्सिमम फाइनेंसिंग वो 3 मिलियन तक की हो सकती है। इससे ज़्यादा की बैंक नहीं करेगा आपको सही फाइनेंसिंग। है। अच्छा, और अगर पुरानी गाड़ी लेनी है, बाहर की तो आपने बता दिया कि हम खरीद ही नहीं सकते। ऐसे ही है। ठीक है, हमें खरीदनी है, एक तो ये कि लोकल परचेज गाड़ी हो, ऐसे ठीक ही है, है। 5 साल से कम हो। ऐसे ही ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक और भी नॉन कस्टम पेड जो गाड़ियां आती हैं उस पर फाइनेंसिंग करेगा है। बैंक? नहीं, नहीं करेगा। बिल्कुल भी नहीं करेगा? नहीं करेगा फाइनेंसिंग। ठीक है। अच्छा, और जो बैंक फाइनेंसिंग वगैरह करता है उसके मुतालिक कहा जाता है कि बैंक जो है बहुत कोई महंगी गारंटी मांगता है। ये क्या लॉजिक होता है, थोड़ा बताएंगे? नहीं, बैंक कोई गारंटी नहीं मांगता आपकी। लेकिन देखिए, आपकी वर्थ देखी जाती है। फॉर एग्जांपल, आप कोई बिजनेसमैन है, आपकी स्टेटमेंट देखेगा बैंक, आपका अकाउंट जहाँ चल रहा है तो आपकी स्टेटमेंट को रिव्यू करेगा, आपकी इनकम निकालेगा। फिर उस मुताबिक आप एलिजिबल हैं नहीं तो आपको वो अप्रूव करके देगा। इसके अलावा दूसरा तरीका सैलरीड पर्सन, तो सैलरीड पर्सन की सैलरी देखी जाती है। फिर उसकी सैलरी का कोई उसका डीबीआर निकलता है, फिर उससे आपको गाड़ी देगा। नया गाड़ी निकलवाना चाह रहा है, मतलब न्यू गाड़ी निकलवाना चाह रहा है, फिर क्या ये 30 लाख की अमाउंट ही है या बैंक ज्यादा भी फाइनेंस करेगा तब? नहीं, 30 लाख तक की अमाउंट है। न्यू हो या पुरानी गाड़ी हो, हाँ, 30 लाख तक बैंक की। 30 लाख तक की फाइनेंस करेगा? ऐसे ही है। सही अच्छा, है। न्यू और पुरानी में लोग ज़्यादा पुरानी गाड़ियों पर जाते हैं, क्योंकि एक तो फ़ायदा ये होता है कि आपको ट्रांसफ़र की फ़ी बच जाती है। ठीक है। बैंक ट्रांसफर फी नहीं, खुद पे करता है? नहीं, रजिस्ट्रेशन की फ़ी आपको नहीं, सिर्फ ट्रांसफ़र की फ़ी पे होती है। आपको रजिस्ट्रेशन की फ़ी से आप बच जाते हैं। सही सही। और अच्छा। मतलब गाड़ी आपको सस्ती पड़ जाती है, तो ये एक फ़ायदा हो जाता है। सही और ये है कि न्यू गाड़ी वो आपको पता है बुकिंग भी चली जाती है, या तो उसको ओन ओन पे आपको लेना पड़ता है, तो ओन की फ़ी पे करनी पड़ती है आपको। सही सही। तो मतलब इज इट पॉसिबल कि जैसे मिसाल के तौर पे हमने एक गाड़ी जो है वो सेकेंड हैंड ली, ठीक है, अब मैंने सुना था कि इसमें बैंक कहता है कि भाई इंश्योरेंस लाजमी होनी चाहिए, जब तक आप वो चला रहे हैं, हमारी किस्तें चल रही हैं, तब तक बिल्कुल आप इंश्योरेंस लाजमी बिल्कुल, देंगे? इंश्योरेंस ट्रैकर बहुत ज़रूरी है। चाहे पुरानी गाड़ी नई गाड़ी है, इंश्योरेंस और ट्रैकर लगाना बहुत ज़रूरी है। इसके बगैर आपको बैंक नहीं देगा गाड़ी। अच्छा, बैंक ये खुद फाइनेंस करेगा या ये भी हमारे पैसों से जाएंगे? आपके पैसों से जाएगा। तो बैंक कुछ भी नहीं इस मामले में भी हेल्प नहीं करेगा? देखें, थोड़ा सा डिटेल ये हो जाएगा कि आजकल देखें आप, बैंकिंग में दो किस्म के मतलब बैंक्स हैं। एक है इस्लामिक बैंक, एक है कन्वेंशनल बैंक। तो इनमें टर्म एंड कंडीशन का एक बड़ा फ़र्क है। दोनों की मतलब टर्म एंड कंडीशन अलग हैं, देने के तरीक़ेकार अलग हैं,
तो लेने के तरीक़ेकार अलग हैं। अच्छा, इस्लामिक बैंक क्या करता है, पार्टनर है आपका, जितना पार्टनर वो है उतनी फ़ी वो पे करेगा। ट्रैकर और इंश्योरेंस की जितने आप हैं उतनी आप करेंगे। फिर वक्त के साथ साथ जैसे जैसे आपका पोर्शन बढ़ता जाता है आप ट्रैकर और उसकी फ़ी आप भरते जाते हैं। जबकि जो कन्वेंशनल बैंक है वो आपको एज अ लोन पे कर रहे हैं, कैश दे रहे हैं आपको, कैश की मदद में दे रहा है, आपने वो कैश वापस करना है उनको। सही। अब इसमें कन्वेंशनल में तो खैर नॉर्मल आ जाते हैं, और इस्लामिक में शायद मिज़ान और शायद फैसल आ जाते हैं। मीज़ान बैंक हो गया, फैसल, दुबई इस्लामिक बैंक इसके अलावा। ठीक है। अच्छा, एक सवाल और, क्या ये हलाल है जो गाड़ी फाइनेंस करवाई जाती है? बिल्कुल हलाल है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी अपना रिसर्च है और तरीक़ेकार है, वो आपको अलग किसी वीडियो में बताऊंगा मैं, कैसे फ़र्क है, क्या फ़र्क है। तो इंशाल्लाह किसी वीडियो में आपको वो भी बता दूंगा मैं। सही। तो इसमें इस्लामिक बैंक वाली जायज़ है या कन्वेंशनल वाला भी जायज़ है? देखिए, इस्लामिक बैंक वाली जायज़ है। क्यों इस वजह से जायज़ है कि उसका जो तरीक़ेकार है वो शरिया कंप्लाइंट है। और जो कन्वेंशनल है वो आपको पैसा देता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको 30 लाख का आपको वो पैसा देगा, उसके ऊपर आपसे चार्ज करेगा इंटरेस्ट। तो आपको पता है इंटरेस्ट तो हराम है। सही सही। लेकिन इस्लामिक में ये मामलात नहीं है, नहीं, इस्लामिक में पार्टनर है। पार्टनर है और तरीक़ेकार एक लंबी वो इस पे है, डिबेट है, तो आपको कोई बता दूंगा उस बारे में भी। चलें, थैंक यू शुएब साहब। अगर आपको भी कुछ सवालात वगैरह मज़ीद हैं जो कि रह गए हैं तो शुएब साहब से हम दोबारा पकड़ लेंगे किसी दिन इन्हें। इंशाल्लाह। तो आई होप कि ज़्यादातर जो सवालात वगैरह ज़हन में आते हैं वो आंसर हो गए होंगे। एंड दैट्स ऑल। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।